इच्छा से तुम्हें हरा के यहाँ से वापस भेजा जाएगा। वक्त बताएगा तिलकराज पेड़ जाएगा या नहीं जाएगा, ये किच्छा विधानसभा की जनता तय करेगी। तुम तय करने वाले कौन होते हैं? रुद्रपुर में जिनका बोरी बिस्तरा बंद करके यहाँ से किच्छा भेजने का काम किया, घर बैठे बैठे बांध दे रहे हैं, बिस्तर बोरी बांध देंगे। ये भाजपा के नेताओं के हल्के बोल हैं, जिनको रुद्रपुर ने नकार चुका और आने वाले समय में किच्छा से भी उनको भगाया जाएगा। वो तो मुझे बच्चा समझते, मैं चलो उनका बच्चा ही से, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। उनके जो पिताजी हैं मुझे लग रहा है मेरे दादा की उम्र के होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें हम किच्छा से भी भगाने वाले हैं। इनकी झूठ की राजनीति अब बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। पर आजकल के बच्चे शर्म खो चुके हैं, उनकी आंखों में जरा शर्म नहीं है। जरा बोलने का लिहाजा सीखें, छोटे बड़े का लिहाज करना सीख जाएं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा राजनीति में जितनी गंदगी मौजूद है, राजनेताओं के दिमाग में जितनी गंदगी मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा जनता की टॉयलेट साफ है। ताजा मामला मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा को लेकर आया है। उन्होंने जिस तरीके के बिगड़े बोल इस्तेमाल किए हैं किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ के ऊपर, क्या राजनीतिक परिदृश्य में उनकी कोई उपस्थिति होनी चाहिए या इस तरीके के स्टेटमेंट की राजनीति में कोई गुंजाइश होनी चाहिए? और वो भी तब जब आप एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के उदय का आपने सारा वो कालखंड देखा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां तक पहुंचा है। अब मामला क्या है कि यहाँ किच्छा की अगर मैं बात करूं तो तीनों की तीनों सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। भाजपा के कैंडिडेट हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के भी समर्थित प्रत्याशी हैं। राजनेताओं का, पार्टियों का समर्थन देना कोई बड़ी बात नहीं है, समर्थन देना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन जब पुरैया सीट पर उपेंद्र चौधरी की पत्नी कोमल चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा पहुंचते हैं, तो उनके बिगड़े बोल वो तिलकराज बहड़ को इस कदर आहत कर चुके हैं कि अब तिलकराज बहड़ ने विकास शर्मा के सामने हाथ जोड़ दिए हैं। ये हाथ व्यंग्यात्मक तौर पर जुड़े हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ विकास शर्मा है, वही मंत्री है, वही संतरी है, वही मुख्यमंत्री है और उनके आगे आज से पहले कभी कुछ ना हुआ है रुद्रपुर शहर के अंदर, और जो भी कुछ हो रहा है वो विकास शर्मा जी ही करवा पा रहे हैं। ये गहरा तंज तिलकराज बहड़ हर चुनावी जनसभा में रख रहे हैं, तो वहां पर वो एक ऑडियो, एक वीडियो सुनवाते हैं जिसमें विकास शर्मा के जो स्टेटमेंट है और वो जिस तरीके से तिलकराज बहड़ पर आक्रामक हुए हैं, उससे चुनाव जीतने के बाद विवादों के घेरे में आने लगा है। किच्छा से तुम्हें हरा के यहाँ से वापस भेजा जाएगा। आप किच्छा से भी जाने की तैयारी हो गई है। ऐसे झूठे लोगों का रुद्रपुर में जिनका बोरी बिस्तरा बंद करके यहाँ से किच्छा भेजने का काम किया, वो ऐसे नेता जानते हैं, ऐसे नेता इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको रुद्रपुर ने नकार चुका और आने वाले समय में किच्छा से भी इनको भगाया जाएगा। वहां से हमने इनको भगाया है, आने वाले समय में हम इस जिला पंचायत सीट से भी इनको भगाने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें हम किच्छा से भी भगाने वाले हैं। तो भैया इनके साथ हो या मेरे साथ हो? तो भैया ये मेरा बिस्तर बोरी बांधना चाहते हैं, अरे इनका बांध के भेजेंगे। हाँ भेजेंगे। वक्त बताएगा तिलकराज पेड़ जाएगा या नहीं जाएगा, ये किच्छा विधानसभा की जनता तय करेगी। तुम तय करने वाले कौन होते हैं? घर बैठे बैठे बांध दे रहे हैं, बिस्तर बोरी बांध देंगे। बिस्तर बोरी तो इतना आसान हो गया। ये भाजपा के नेताओं के हल्के बोल हैं, वो तो मुझे बच्चा समझते, मैं चलो उनका बच्चा ही से, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और उनके जो पिताजी हैं मुझे लग रहा है मेरे दादा की उम्र के होंगे। पर आजकल के बच्चे शर्म खो चुके हैं, उनकी आंखों में जरा शर्म नहीं है। जरा भारतीय जनता पार्टी को इस सबक सिखाना चाहिए कि आप अपने नेताओं की जबान बंद करो, बोलने का लिहाजा सीखें, छोटे बड़े का लिहाज करना सीख जाएं। और फिर वो तो बाबा भक्त हैं, वो तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं और एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए गाली गलौज या इस तरीके अमर्यादित स्टेटमेंट और इतनी आक्रामकता आखिर कहां और किस हद तक स्वीकार की जा सकती है, ये सोचा समझा
जाना चाहिए। तिलकराज बहड़ जो वो ऑडियो वीडियो सुनवा रहे हैं, मैं बातचीत की शुरुआत वहीं से करूंगा। पहले आप इस वीडियो को सुनिए और फिर हम इस वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को सुनिए। नंबर 1, किच्छा से तुम्हें हरा के यहाँ से वापस भेजा जाएगा। किच्छा से भी जाने की तैयारी हो गई है। ऐसे झूठे लोग था रुद्रपुर में जिनका बोरी बिस्तरा बंद करके यहाँ से किच्छा भेजने का काम किया, वो ऐसे नेता जानती है, ऐसे नेता इनका नेतृत्व कर रहे हैं जिनको रुद्रपुर ने नकार चुका और आने वाले समय में किच्छा से भी उनको भगाया जाएगा। वहां से हमने इनको भगाया है, आने वाले समय में हम इस जिला पंचायत सीट से भी इनको भगाने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें हम किच्छा से भी भगाने वाले हैं। इनकी झूठ की राजनीति अब बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। किच्छा से तुम्हें हरा के यहाँ से वापस भेजा जाएगा। और ये देखा जाना चाहिए कि तिलकराज बहड़ 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, सीनियर सिटीजन है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, जमकर होने चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, शब्दावली होती है, उम्र का तकाजा होता है, बड़े और छोटे का अदब होता है। और ये अदब जिस भी नेता के भीतर नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो फिर नेता कहलाने का हकदार नहीं होता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादाएं वो सबके लिए अनिवार्य होती हैं। आप जो बोल रहे हैं समाज में उसका गहरा असर पड़ता है। और इस तरीके की शब्दावली जब राजनीति में चलती है, तब मैं कहता हूं कि हम अपने टॉयलेट को जिस तरीके से साफ करते हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, यह हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे बेलगाम नेताओं की बोली पर भी फुल स्टॉप लगाया जाए, क्योंकि बच्चे सुनते हैं, महिलाएं सुनती हैं, आम लोग सुनते हैं, और इस तरीके के स्टेटमेंट की एक सभ्य समाज में कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। तो मेयर साहब जो तुम्हें बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि तिलकराज बहड़ पर अब गंभीर से गंभीर आरोप लगाइए। वो विकास नहीं कर रहे हैं, आप नाम लेके आरोप लगाइए, लेकिन तुम्हें कहने का अधिकार विकास शर्मा के पास नहीं है। आगे सुनिए, आगे क्या कहते हैं। रुद्रपुर में जिनका बोरी बिस्तरा बंद करके यहाँ से किच्छा भेजने का काम किया, रुद्रपुर से बोरिया बिस्तरा बंद करके भेजने का काम किया गया। राजनीतिक तौर पर ललकारना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कटाक्ष करना और नीचा दिखाने वाली बात ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। सत्ता आज भाजपा की है, विकास शर्मा जी आपके पास सत्ता है, लेकिन सत्ता आपके पास हमेशा रहेगी। आप सत्ता पे हमेशा कुर्सी पे विराजमान रहेंगे, सत्ता से चिपके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। घमंड और फिर ईर्ष्या या फिर घृणा, ये आपको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पतित करती है। तो बोरिया बिस्तरा बांधकर, अरे कोई चुनाव हार गया है तो इसका मतलब अब उसका ये कहिए कि राजनीतिक तौर पर वो पस्त हो गए। राजनीतिक तौर पर तिलकराज बहड़ को भाजपा ने या राजकुमार ठुकराल ने चारों खाने चित्त कर दिया, ये शब्दावली समझ में आती है। लेकिन रुद्रपुर शहर के भीतर उनके रहने के नागरिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते। उनके बोरिया बिस्तर को आप किस तरीके से उठवाकर और बंद करवाकर आप किच्छा भेज सकते हैं? और किच्छा भेजा तो किच्छा की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, और आप कह रहे हैं कि आगे भी हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नेता इनका नेतृत्व कर रहे हैं जिनको रुद्रपुर ने नकार चुका और आने वाले समय में किच्छा से भी उनको भगाया जाएगा। रुद्रपुर नकार चुका है, ठीक है, रुद्रपुर को नकार चुका तिलकराज बहड़ को अगर ये लगा कि रुद्रपुर की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रुद्रपुर में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने दूसरी राजनीतिक जमीन तलाश ली। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? आज आप मेयर हैं, कल को आप विधायक बनने का सपना भी देख रहे हैं, हो सकता है आप मंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं, लेकिन आज की बात को लेकर भविष्य की चीजों को तो नकारा नहीं जा सकता। तो भविष्य हमेशा हर व्यक्ति का जिंदा रहता है और उसी के नाते वो अपने कर्मों को आगे बढ़ा रहा होता है। वहां से हमने इनको भगाया है, आने वाले समय में हम इस जिला पंचायत सीट से भी इनको भगाने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें हम किच्छा से भी भगाने वाले हैं। इनकी झूठ की राजनीति अब बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब ये भगाने की बात कहां से आ जाती है? भगाना शब्द क्या हो सकता है? आप बोलिए। हमने राजनीतिक तौर पर हराया है, भाजपा ने हराया है, भाजपा ने परास्त किया है उनको, और उनको राजनीतिक तौर पर जो है बिल्कुल साइड कर दिया है। बात समझ में आती है। भगाना, एक राजनेता, एक मेयर, नगर के पहले नागरिक हैं आप, और उसके मुखार बिंदु से इस तरीके की शब्दावली, शायद आप भी सहमत नहीं होंगे। और मैं फिर कहूंगा कि अपने दिमाग में झांक के देखिए, अपने टॉयलेट में भी झांक के देखिए, वो आपके दिमाग की स्वच्छता और सफाई से ज्यादा
साफ आपका टॉयलेट खुद मेयर साहब का भी होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब मैं आता हूं कि जब चुनाव चल रहा था, निकाय का चुनाव चल रहा था, तो स्टार्टिंग में ही रुद्रा कॉन्टिनेंटल में एक बैठक थी और जिस ललकारने वाली अंदाज में विकास शर्मा जी ने अपने ही नेताओं को, खासतौर पर वो तंज जो था वो विधायक शिव अरोड़ा के ऊपर था, मैं बिल्कुल निसंकोच और साफ क्लियर बात कहता हूं, और उन्होंने जिस मैसेज का, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया था अपनी ही पार्टी के नेताओं को कि अब उनका दौर शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री की चूंकि छत्र छाया उनके ऊपर है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम मन में भाव रखेंगे, अरे विकास शर्मा आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विकास शर्मा जीत जाएगा तो क्या होगा। ध्यान रखना, जितना डरोगे उससे ज्यादा मरोगे और उससे ज्यादा जो होना है उससे भी आगे होगा। इसलिए मन से ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि वो दम लगा के मुझे रोक लेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, पूरी इसी शब्दावली की पुनरावृत्ति उन्होंने अभी जो इंदिरा चौक हुआ करता था कल तक, जिसको आज त्रिशूल चौक बना दिया गया है, उस त्रिशूल चौक के भूमि पूजन के कार्यक्रम में भी उन्हीं शब्दावली का इस्तेमाल विकास शर्मा जी ने अपने राजनीतिक विरोधी, खासतौर पर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इस्तेमाल किया था। मैं शहर हित में जो भी फैसले हैं वो लूंगा और शहर हित के जो फैसले हैं उन्हें करने से अगर कोई मुझे रोकेगा तो जैसे मैंने चुनाव में कहा था, कोई कितना दम लगा ले मुझे चुनाव जीतने से रोक नहीं पाएगा, कि जो मेरे कार्य हैं वो मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। वो काम पहले भी नेता कह सकते थे कि मैं करूंगा, लेकिन किसी से महादेव ने नहीं कहलवाया, सिर्फ महादेव ने मुझे ये मौका दिया है। जब स्मार्ट मीटर लग रहे थे, मेयर बन चुके थे विकास शर्मा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला उनके बगल में बैठे थे, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता बगल में बैठे थे और बिजली विभाग का ऑफिस था और बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, प्रेस वार्ता चल रही थी स्मार्ट मीटर को लेकर, तो वहां पर भी विकास शर्मा जी के मुंह से अशब्द भाषा नहीं, गाली का इस्तेमाल हुआ था। उस गाली को मैं सुनवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं उस समय लाइव चल रहा था, जिस तरीके से मेरे माइक लगा है ऐसे ही माइक लगा हुआ था उनके भी, और वो जो गाली उन्होंने दी वो दी तो हल्के से थी लेकिन वो सार्वजनिक गाली हो गई थी। यह आपको सोचना होगा क्योंकि आप रुद्रपुर शहर के मेयर हैं, लेकिन जिस तरीके की कार्यप्रणाली आप त्रिशूल चौराहे से लेकर डमरू चौराहे तक आप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जो सनातनी हैं उनके जो धार्मिक प्रतीक हैं वो कोई नुमाइश की चीज नहीं है कि आप किसी भी चौराहे पर जाकर उनको लटका दें। वो आस्था की चीज है और आस्था की चीज को दिल और दिमाग में बसा कर रखा जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। वो गैर संवैधानिक भी है क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं और ये जो लोकतंत्र है ये सर्व धर्म समभाव की भाव को लेकर चलता है और धार्मिक आजादी यहाँ पर सबको है। एक इंदिरा चौराहे को आप खत्म कर रहे हैं, आप दीनदयाल चौराहे को आप खत्म कर रहे हैं, आप ऐसे आदर्शों को खत्म कर रहे हैं जिनका इतिहास में एक गहरा नाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक बहस होनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए और जमकर होनी चाहिए, डेवलपमेंट में बात होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। मैं तिलकराज बहड़ जी की कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको समझना चाहिए, उसका कद के पद के हिसाब से उसका सम्मान होना चाहिए, मेयर साहब का भी सम्मान होना चाहिए, विकास जी का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये परस्पर बात है कि आप अगर सम्मान देंगे तो सम्मान आप पाएंगे भी। देखिए मेरी टॉयलेट इन राजनेताओं के कैरेक्टर और चरित्र से बहुत ज्यादा साफ है और उम्मीद करता हूं कि आम जनता की टॉयलेट्स भी इतनी ही साफ होगी। टॉयलेट साफ होगी तो आप मान के चलिए कि हमारा दिमाग भी साफ होगा, शरीर भी साफ होगा, राजनीति भी साफ होगी। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर भी अनसुनी आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।